बच्चों, आज हम एक और प्रश्न निबंध का सार या निबंध का प्रतिपाद्य इस विषय को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको इस पाठ को समझने में और अधिक आसानी हो सके। तो जो यह निबंध है ये विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित ललित निबंध है, जिसमें लेखक ने राम के वनवास की करुणा से व्याकुल अवध प्रदेश के जनमानस की व्यथा को स्वर प्रदान करते हुए आधुनिक महानगरीय जीवन में असुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की है। लेखक अपनी उदास मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि वह महीनों से उदास बना हुआ है। और लेखक ने आम जीवन में जब हम एक ऐसी उम्र के पड़ाव पर पहुंच जाते हैं तो हमारे जीवन में एक उदासीनता घर कर जाती है और हम हर स्थिति में उदासीन रहना प्रारंभ कर देते हैं। और बहुत बार बच्चों ऐसा भी होता है कि बड़ी से बड़ी घटना घटित हो जाती है और हम उदासीन बने रहते हैं, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई छोटी सी घटना हमें बेचैन कर देती है, परेशान कर देती है। तो लेखक ने इस निबंध के माध्यम से इसी बात को अभिव्यक्ति दी है। लेखक अपनी उदास मनस्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि वह महीनों से उदास बना हुआ है, जबकि उसे इस उदासी का कोई विशेष कारण दिखाई नहीं देता। उसकी मनःस्थिति ऐसी विचित्र बनी हुई है कि कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी पैदा करने वाली घटना एक नितांत सामान्य उपेक्षणीय घटना बनकर रह जाती है, और कभी बहुत ही मामूली छोटी सी दिखने वाली घटना कई दिनों तक उसे परेशान किए रहती है। जैसे जो 2-4 दिन पहले उसके एक मित्र, और यहाँ लेखक ने एक घटना का जिक्र किया है कि उनके मित्र की एक लड़की, मित्र की बेटी उनके घर आ गई है, और आज उनके बेटे और उस मित्र की बेटी ने किसी संगीत कार्यक्रम में जाने का अनुरोध किया और वो दोनों चले गए, लेकिन बहुत रात हो गई और लौटे नहीं। और इससे लेखक को और उनकी पत्नी को दोनों को ही चिंता सताने लगी। यही एक कहानी है जिसके माध्यम से लेखक ने अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया है। 2-4 दिन पहले उसके एक मित्र रात को 9 बजे संगीत का कोई कार्यक्रम सुनने गए थे। उसके एक चिरंजीव और बाहर से आई हुई एक कन्या ने भी उस संगीत के कार्यक्रम में जाने का अनुरोध किया, जिसे उसने बेमन से स्वीकार कर लिया। यह भी कह दिया कि 1.5-2 घंटे कार्यक्रम सुनकर लौट आएँ, किंतु वे लोग बहुत देर तक नहीं लौटे। रात के 12 बजे तो लेखक की पत्नी चिंतित हो उठी, क्योंकि शहरों में आजकल रातों में लड़के और लड़कियों का आना जाना सर्वथा निरापद नहीं होता, यानी सुरक्षित नहीं होता। उसने किसी तरह अपनी पत्नी को तो चुप करवा दिया कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आ जाएंगे, किंतु उसकी अपनी उद्विग्नता समय के साथ साथ और अधिक बढ़ती चली गई। क्यों बढ़ती चली गई? क्योंकि लेखक को भी अब धीरे धीरे चिंता सताने लगी, क्योंकि जो लड़की है वह उसके मित्र की लड़की है, और इस तरह से एक बेगानी लड़की के प्रति उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक बन, किंतु उसकी अपनी उद्विग्नता समय के साथ एक गीत की ये पंक्तियां कौंध गई। मेरे राम का भीजा मुकुटवा, लक्ष्मण का पटुकवा, कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और लक्ष्मण जी का फटका भीग रहा है, जो अंगवस्त्र होता है जो कांधे पर डला हुआ होता है। मोरी सीता का भीजे सेनुरवा, और सीता जी का सिंदूर भीग रहा है। त राम घर लौटही, कि हे मेरे राम आप घर वापस लौट आओ। ये एक ऐसा गीत है जो बड़ा ही करुणा उत्पन्न करता है कि राम जी को वनवास हो गया और राम जी का मुकुट भीग रहा है। ऐसे में दादा दादी ये गीत गाते थे, दादी नानी। तो ऐसे में लेखक को वही गीत आज याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि उन्हें चिंता है तो उस दूसरी की बेटी की चिंता है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, लक्ष्मण का पट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। वह याद करता है जब कभी वह बड़े अंतराल के बाद अपने घर लौटता तो घर की दादी नानी उसका स्वागत यही कहकर कहती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला। यानी आज जब बच्चे
बाहर चले जाते हैं रोज़गार के लिए, आजीविका के लिए, नौकरी करने के लिए, तो माँ बाप को लगातार एक चिंता बनी रहती है कि उनके बच्चे ठीक हैं या नहीं हैं। और वैसी ही चिंता आज लेखक को उस लड़की के लिए महसूस हो रही है। परंतु जो अगली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वह कभी भी अपने माता पिता की इस चिंता को नहीं समझ पाती और हमेशा उनका एक ही जवाब होता है कि आप चिंता क्यों करते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम समझदार हैं। परंतु तब भी माता पिता उनकी, जब वो अकेले रहते हैं तो उससे चिंतित होते ही हैं। आज बड़ा होने पर उसे अपनी दादी नानी की इस उद्विग्नता का रहस्य पता लग गया। उसे लगा कि हमसे अगली पीढ़ी, हमारी पीढ़ी की ममता, हृदय की उद्विग्नता को नहीं समझ पाती और एक हमारी पीढ़ी है जो कि अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से ही उद्विग्न हो जाती है। और माता पिता अपनी संतान के हर सुख की कामना करते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें कष्ट ना हो जाए। अचानक लेखक को श्री राम की कथा का वह प्रसंग याद आ गया जब श्री राम को वनवास से हुआ था और उसकी माँ कौशल्या उद्विग्न हो उठी थी। उस समय भी राम के माथे का मुकुट अवश्य था। सभी को उसी मुकुट के भीगने की चिंता थी। आज भी हिंदुओं के जनजीवन में वनवासी धुरंधर राम ही राजा राम बने हुए। श्री राम के वनगमन के समय उन्होंने अपना राजसी वेश तो उतार फेंका, किंतु मुकुट तो लोगों के हृदय में बसा हुआ था। यानी जो राजा रामचंद्र जी को राजा माना था, वह जनता ने अपने हृदय से माना था। तो अब उनके मस्तक पर मुकुट हो या ना हो, परंतु जनता ने तो उन्हें अपना शासक, अपना राजा स्वीकार कर ही लिया था। वह कैसे उतरता? लोगों को यही चिंता सालती रही कि कहीं श्री राम का मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता जी की मांग का सिंदूर ना भीग जाए। जो ऐश्वर्य के अधिकारी थे वे आज वन में भटक रहे हैं। लेखक को लगता है कि एक श्री राम की ही माता कौशल्या नहीं, अपितु सारे भारत देश की एक कौशल्या है जिसे हर वर्षा में बस एक ही चिंता रहती है कि मोरे राम का भी जय मुकुटवा। उसे बराबर यही चिंता रहती है कि उसकी संतान को वह सुख वैभव नहीं मिल रहा जिसका वह पात्र है। इस कौशल्या को धीरज नहीं मिलता। लगता है कि संसार का यही नियम है। और इस तरह से लेखक ने एक वादिता को यहाँ स्पष्ट किया है कि किस तरह से माता पिता हमेशा उनकी आंखों में एक शंका रहती है, परंतु जो हमारी नई पीढ़ी है वह उस बात को समझने का प्रयत्न नहीं करती। लागती अवध भयावह भारी, मानव काल रात अंधियारी की जो अयोध्या नगरी है उसमें मानो काल रात्रि का भय दिखता है। जिस राम के भाग्य में राजसी वैभव विलास था, उसके भाग्य में निर्वासन का दुख पहले ही बंधा था। सारा संसार मंगल मोद में निमग्न है, उसे सर्वत्र हर्ष और विलास ही मिल रहा है, किंतु लेखक स्वभाव से निराशावादी और इसी कारण उसकी आंखें शंकालु बनी हुई है। लेखक की कठिनाई यही है कि उसे मंगलमय प्रभात की कल्पना में ही भी अंधेरी काल रात्रि का भय दिखता है। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डरहि एक निहारी, और सब एक दूसरे की ओर देखते हैं, निहारते हैं और भयभीत होते हैं। घर मसान पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता, बागह बेटप बेली कोमलाही, सरित सरोवर देखी न जाए। कि चाहे राम का जो साम्राज्य है उसको देख करके उनके मन में भय हो गया है, और जो घर है वह मसान के समान हो गया है, और जो परिवार के लोग हैं मानो वो भूत के तरह डरा रहे हैं। सुत हित मीत मनहु जमदूता, और चारों ओर, यानी कहने का भाव ये है कि चारों ओर एक तरह की निराशा छा गई है जब राम को वनवास होता है। विस्तार से जब हम व्याख्या करेंगे तब इसको एक बार फिर से बच्चों पढ़ेंगे। मंगलमय प्रभात की कल्पना के स्थान पर अंधेरी काल रात्रि की उक्त भयावह कल्पना केवल इसी कारण थी क्योंकि जिस राम को ऐश्वर्य मिलने वाला था उसे वनवास भोगना पड़ा। इसलिए लेखक चाहता है कि भले ही राम भीग जाएं, किंतु राम के उत्कर्ष की कल्पना सुरक्षित रहनी चाहिए, यानी उनका मुकुट जो कि उनके उत्कर्ष
का प्रतीक है, उनके वैभव का प्रतीक है, वह नहीं भीगना चाहिए। लेखक के अनुसार राम और सीता की स्थिति भिन्न है, क्योंकि राम तो वनवास के बाद लौट आते हैं, किंतु सीता को तो फिर से निर्वासन का दुख भोगना पड़ता है। और यह सर्वविदित है कि श्री राम ने किन्हीं कारणों से सीता को फिर से वन में भेज दिया था, जहाँ उसे प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ी। उसी समय जन्म के गीत गाने वाले भी कोई नहीं था, प्रसव पीड़ा के समय सहारा देने वाला भी कोई नहीं। जंगल की सूखी लकड़ियाँ बीन बीन कर वह अपने शरीर को उष्णता पहुंचाती है और जुड़वां बच्चों को पैदा करती है। फलतः अयोध्या पहुंचकर भी राम को राजसी वैभव का सुख नहीं मिल पाता। सीता के अभाव में राम के लिए अयोध्या पुनः जंगल की तरह बन गई और उनका मुकुट स्वयं उन्हीं के लिए भार बन गया। यद्यपि सीता जंगल में रहते हुए राम के मुकुट की रक्षा करती है। और क्यों स्वीकार करती हैं सीता जी वनगमन? क्योंकि लोगों के द्वारा राम पर आक्षेप लगाया जाता है और सीता जी नहीं चाहती कि राम पर किसी तरह का आक्षेप लगाया जाए, और इसीलिए वो सब सुख सुविधाएं त्याग कर वनगमन को प्रेरित होती हैं। और राम भी ना चाहते हुए भी सीता जी को जंगल में भेज देते हैं। और राम के लिए भी यह जो अयोध्या है, यह सुख की नगरी न होकर के दुख की नगरी बन जाती है। लेखक इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि उसे पुनः याद आता है कि उसका पुत्र और बाहर से आई हुई एक कन्या संगीत के कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। वे अभी तक घर नहीं लौटे। निबंध के आरंभ में लेखक ने जिस चिंता का उल्लेख किया था, वही चिंता उसे फिर सताने लगी। सारी रात लेखक ने नाना प्रकार की दुश्चिंताओं में बिताई और इन लोगों की प्रतीक्षा करते करते लेखक निराश हो गया। तब सवेरे 4 बजे घर पर दस्तक हुई। सभी लोग सकुशल लौट आए थे। किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, सब चुपचाप अपने अपने स्थान पर सो गए। तो लेखक ने भी चैन की सांस ली। लेखक अपने मन के भीतर झांकता है तो उसे बार बार यही ध्यान आता है कि उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि बाहर से आई हुई पराई कन्या रात देर तक नहीं लौटी थी। लेखक को लगता है कि उस कन्या की चिंता शायद इसलिए भी की कि उसे सीता का स्मरण हो आया था और मन बहुत बटा हुआ है। हमारे हजारों मनचाही और अनचाही चीज़ों के बीच उसे लगता है कि उसकी राम के भीगने की चिंता भी शायद यथार्थ नहीं है। वह सोचता है कि इस प्रकार की चिंता किसी पराये के लिए कैसे हो सकती है। चिंता तो अपने के लिए होती है, परंतु यहाँ लेखक को उस पराई लड़की के लिए जो चिंता है वह अपने बेटे के लिए भी नहीं है। राम के मुकुट भीगने की चिंता तभी हो सकती है जबकि राम के प्रति वैसा ही दर्द का संबंध हो जैसा कि अपने चिरंजीव और बाहर से आई कन्या के लिए था। केवल राम की चिंता से भरा हुआ हृदय लेखक के पास कहाँ है। कन्या की चिंता करते समय उसे सीता का ख्याल आ गया, लेकिन इसी चिंता में डूबा हुआ कि सूर्योदय हो जाता है और उसके साथ ही चक्की पीसती हुई महिलाओं के गीत के ये स्वर उसे सुनाई पड़ते हैं कि मेरे राम का भीगे मुकुटवा। तो ये जो निबंध है, ये ललित निबंध है लेखक का, और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने जो हमारी प्राचीन पीढ़ी है, जो हमारी बुज़ुर्ग हैं, वो किस तरह से हमारे प्रति चिंतित रहते हैं और हम किस तरह से उनकी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और हमें उनकी चिंता फिजूल की चिंता लगती है, जबकि माता पिता सदैव इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनकी संतान सुखी है या नहीं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उस निबंध की PDF आपको भेज दूंगी और आप आज इस निबंध की एक रीडिंग लेंगे, एक बार अवश्य ही पढ़ेंगे और उसके पश्चात कल से हम इस पाठ की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। सार करवाने के पीछे, उद्देश्य करवाने के पीछे यही कारण था कि आपको यह निबंध थोड़ा सा समझ में आ जाए और आपको व्याख्या करते समय किसी तरह की कोई समस्या आपके समक्ष ना रहे। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट। बाकी आपका जो सिलेबस है वो आगे इसके बाद कल से करवाया जाए।